अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया क्वालिफाइड फॉर सेमीफाइनल ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 आफ्टर बीटिंग वेस्ट इंडीज सॉरी पाकिस्तानी क्राइंग। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, वली शकला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मेरे को दिखने दो। आमिर ओए क्या किया मैच देखने के लिए उन लोग बैठे थे। इस तरह से हम सपोर्ट करेंगे इस टीम को। ये गुस्सा एलईडी पे उतार दिया, मुझे क्यों तोड़ा? ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो देख पाकिस्तान कल बाहर हुआ, आज इंडिया भी बाहर हो गया। आज अब सुकून है जिंदगी में। इंडिया भी बाहर हो गया, आज अब सुकून है जिंदगी में। पड़ोसियों अपनी फिक्र करो आप लोग, कहीं ये ना हो कि हमारी खुशियाँ मनाते मनाते आप लोग भी आज बाहर हो जाओ और रात को फिर अपना दुख मना रहे हो और फिर मैं आपसे पूछूं कि पड़ोसियों कैसा रहा संडे। बड़ी जूनी पुरानी आइटम है। इंडिया की टीम खतरनाक किस्म की मुश्किल में। बॉलिंग के अंदर तो वेस्ट इंडीज वालों ने आसरा नहीं किया। ये छक्का, ये चौका, बुमराह अभिषेक चलेगा, ईशान किशन चलेगा, कौन चलेगा भाई? खराब लग रहा है। आज हाथों के कैचेस छोड़ रहा है और ये जो रन चेस हो गया है ना सर, ये जो टारगेट मतलब गौतम गंभीर भी देखो परेशान है कि क्या हो गया। जो टारगेट बना दिया है ना सर, आप सोच लो आपसे साउथ अफ्रीका के सामने, यानी इंग्लैंड से हम वेस्ट इंडीज को खेलते हुए देख रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से सेमीफाइनल लॉक हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया, मतलब ये देखो ना, पड़े जा रहे ऐसी की तैसी कर दी इंडियन बॉलर्स की आज। और अब बैटर्स को चलना बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूंगा कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का आप सेमीफाइनल अभी से लॉक कर दें, क्योंकि ये रन चेस ये हो ही नहीं सकता सर। पॉसिबिलिटी थोड़ी सी भी दिख रही होती ना तो मैं बोल देता कितने मार लेगा अभिषेक, कितने मार लेगा ईशान। यार वो भी तो बॉलिंग करने आया है ना, उनका भी भाई रोस्टिंग चेक अच्छी स्पिन करता है। तो खत्म हो गया सर फर्स्ट इनिंग में ही। वो मुझे पता था वेस्ट इंडीज फर्स्ट इनिंग में ही मैच खत्म कर देगी। सूर्या की शक्ल देखे सर क्या हो गई है। रुको जरा, सबर करो। मैच तो तगड़ा होने वाला है, बट एक चीज है कि पिच अब कैसी बनती है। आईसीसी जो है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी दूसरा वाला, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। तो देखते हैं कि वो अब पिच को कैसा लेके आते हैं इनके लिए, क्योंकि इसमें भी 10 to 15% मार्जिन मिल सकता है अगर इनकी फेवरेबल को टीम देंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। जरा इसे देखो, जरा ध्यान से देखो। मेरी एक ही प्रेडिक्शन पे सारा ध्यान, वो है वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में जाए। टीम है जो मुझे लगता है कि आराम से इंडिया को मार सकती है। कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के, अगर आप देखें, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है कि आराम से इंडिया को मार, इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। ये आपने कह दिया, ये पक्का है। देखो पाकिस्तान क्वालिफाई करे न करे, इंडिया तो गेम बजाना पड़ेगा। देख आराम से देख, बढ़ गई भाई मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन। इंडिया ने भाई वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि भाई इंडिया कुछ भी कर ले लेकिन ये सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। आज भाई वेस्ट इंडीज को हरा के इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो भाई साहब अब पता नहीं मोहम्मद आमिर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, लेकिन बाबा की बोलती बंद बोलेगा क्या। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े मुंबई में। ये मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको ये लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। अब आए ना लाइन पे साहब, संजू सैमसंग ने बर्बाद कर दिया। संजू सैमसंग ने वेस्ट इंडीज को तोड़ के रख दिया। यहाँ पर
पर इंडिया ने वन साइडेड तरीके से, ठीक बोल रही थी मम्मा कि बॉलें बच जाएंगी लेकिन टारगेट चेंज हो जाएगा, और क्या बोलेंगे पप्पा कि अब ये डिजर्व कर रहे हैं सेमीफाइनल में जाना। डिजर्व तो कर रहे हैं, 96 इसमें कोई शक नहीं है कि लंबा स्कोर चेस करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन एक बंदा, सिर्फ एक बंदा खड़ा हुआ। संजू सैमसन का नाम याद रखना, अब इस बंदे को कुछ बोलना नहीं। सूर्या भाई आप आकर अब तारीफ अब आप बोलना, अब इंडिया इंटू सेमीफाइनल। आजा आमिर को पकड़े हम तो जाकर। मैं तो पप्पा गाड़ी में जा रहा हूं, आपको एग्जैक्ट घर पता है ना, मैं घर जा रहा हूँ। इसने बोला ये बॉल पे खत्म करेगा संजू, और यहाँ पे संजू सैमसन ने चौके के साथ खत्म किया। बंदे ने 97 नॉट आउट मारा। दिखाओ शुक्र अदा करते हुए अपने ऊपर वाले का। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सोचे, और ये करते हुए यार अगर हमें तो पता है ना इसका, हमने कितने मैचेस देखे, हम पूरी तरह से इसने वाकई हक अदा, पूरी तरह से इसकी तकलीफ फील कर पा रहे हैं भाई हम कि इस बंदे ने मोहम्मद आमिर को शायद संजू सैमसन का नाम नहीं पता था। बहुत कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। यार आपने 100 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 150 रन की इनिंग देखी होगी, आप लोगों ने 200 रन की प्लेयर्स की इनिंग देखी है। यार ऐसी इनिंग मुझे नहीं लगता क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी इस किस्म की इनिंग खेली गई होगी, क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इंडिया इज क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। हिंदुस्तान ने यहां पर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया, और जो मैच यहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल था इंडिया के लिए, अगर इन्होंने ये मैच जीते तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी और मोहम्मद आमिर प्रेडिक्शन वाले, तू याद रख बेटा ये अब किसी को नहीं छोड़ने वाले। इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल मैच था ये काली आंधी वाला। यहां पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ईडन गार्डन्स के अंदर इंडिया ने इतिहास रकम कर दिया और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करके अपने तमाम 27 करोड़ हेटर्स को नहीं, एक्चुअली 27 करोड़ नहीं, ऑलमोस्ट 50 करोड़ कह सकते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को मिलाओगे ना तो 50 करोड़ हेटर्स के मुंह पर जूता मारा है, और बताया है कि जो टीम बेहतर खेलती है, जिस टीम के अंदर बेहतर जज्बा होता है, जो टीम लड़ना जानती है, वही टीम जीतना डिजर्व करती है। इंडियन क्रिकेट टीम ने यहां पर इतिहास रकम कर दिया, ना कि सिर्फ वेस्ट इंडीज को हराया, बल्कि ये बात बताई कि भाई हम कल भी चैंपियन थे, हम आज भी चैंपियन हैं, हम आगे भी चैंपियन रहेंगे। और इंडियन क्रिकेट टीम ने ये रिकॉर्ड 7 टाइप की इनिंग खेली है, जिसके अंदर सबसे बड़ा यहां पर योगदान था संजू सैमसन का। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। जिंदगी में 2 बार खुश हुआ, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। संजू सैमसन, दैट्स इट, दैट्स द पोस्ट कह के इस वीडियो को छोड़ दूं? नहीं, क्या करूं यार, मजबूर हूं। स्टोरीज लाइक संजू सैमसन इंस्पायर मी अ लॉट। इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैच में ये बंदा चल के दिखाए, एंड 97 विच मीन्स मोर देन 100 आई गेस। और ये बात तुम लोग भी जानते, स्टोरी ऑफ केरला आई वुड से। तारीफ वो जो दुश्मन करे, तारीफ वो जो आर्क राइवल्स करे, एंड मी बीइंग अ पाकिस्तानी आई फील लाइक दिस हैज टू बी द बेस्ट विन सो फार बाय एनी इंडियन। अ सेंसेशनल 97 नॉट आउट ऑफ ओनली 50 balls to seal India's highest run chase in T20 World Cups. Most importantly, he single-handedly took India to the semi-final of the World Cup, man. When stakes were high, जब सबने सरेंडर कर दिया था यार। मतलब innings like these help people remember your name for a long. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। भाई लोगों, संजू सैमसन, भाई प्यारे लाल संजू सैमसन ने, जिसके लिए पूरी दुनिया जस्टिस मांगती रहती है, आज उसने भाई लोगों पूरे हिंदुस्तान को जस्टिस दे दिया। आज ये बात तो तय थी कि अगर संजू सैमसन नहीं होता तो आज टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं होता। 82, 91, 92, 97, 76 ये वो पारियां हैं जो तमाम शतकों पे भाई लोगों भारी पड़ जाती हैं। लेकिन एक सेकंड यार, मेरा दिमाग फट रहा है, दिमाग। यानी कि इंडिया जैसी इस वर्ल्ड कप की छोटी टीम और वेस्ट इंडीज अपने ग्रुप की फेवरेट टीम किस तरह हार गई यार। ये मेरे लिए पाकिस्तान की हार से भी ज्यादा तकलीफ वाली चीज है कि इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई यार किसी एंगल से भी वो सेमीफाइनल वाली टीम ही नहीं थी। उसकी तो रन रेट भी बड़ी खराब थी। पता नहीं उसने, मैंने कहा था कि सब कुछ करके मिला के अपने साथ
अंपायर मिला के सब कुछ मिला के ये जीत जाएंगे। अरे ये क्या है भाई, ये शेख चिल्ली। क्या कमाल की क्रिकेट खेली है इंडिया ने। इंडिया हैव सिक्योर्ड देयर प्लेस in the semi-final of T20 World Cup 2026 in a style. संजू सैमसन was phenomenal today. Outstanding cricket आज उन्होंने जो खेली है ना। संजू सैमसन वो खिलाड़ी है जो इंडिया की फाइनल 11 का पार्ट भी नहीं थे। अभिषेक की परफॉर्मेंस इधर उधर होने के बाद संजू की टीम में वापसी होती है और संजू सैमसन इंडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच जिताते हैं और सेमीफाइनल में लेके जाते हैं। प्रेशर वाला गेम था, याद रखिएगा। ये कोई ऐसा आम मैच नहीं था, ऑर्डिनरी मैच नहीं था, ये वर्चुअल नॉकआउट था। अगर इंडिया ये हार जाती तो बाहर जाती। ये प्रेशर गेम आज संजू सैमसन ने जिता कर ये बता दिया कि अगर विराट नहीं है तो भाई संजू है। बात तो सही है। हाँ मोहम्मद आमिर वाह, पूरे पाकिस्तान को एक अलग ट्रैक के ऊपर लगा के बुद्धू बना के ये उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान जा रहा है सेमीफाइनल के अंदर। पाकिस्तान जा रहा है लेकिन इंडिया नहीं जा रहा। कौन इंडिया? जो इस पूरे टूर्नामेंट को छोड़ो 4 आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ एक मैच हारा हुआ था, वो भी फाइनल, और इस वर्ल्ड कप का मिला के 2 मैचेस हारा हुआ था। जो 820 दिन के बाद टीम मैच हारी थी, वो टीम जिसको कहते हैं ना सेमीफाइनल में नहीं जा रही। मोहम्मद आमिर ने सही पूरे पाकिस्तानी फैंस को बुद्धू बनाया कि आपकी टीम जा रही है। भारतीय टीम जो 2 आईसीसी ट्रॉफी, एक जिसको कहते हैं ना एशिया कप जीतने वाली टीम, वो नहीं जाने वाली। और हम पाकिस्तानी फैन भी ट्रक की बटपत्ती के पीछे लगते जैसे कहते हैं ना आमिर आमिर क्या एनालिस्ट करता है, आमिर की बातें सारी सच्ची होती हैं। आमिर साहब आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर ही रहे। आप पाकिस्तानी टीम को इंडियन टीम मत समझे। इंडियन टीम का लेवल बहुत ऊपर है, उन्होंने बताया है, उन्होंने करके दिखाया है। आज आपने एक चीज नोट की है, इंडियन टीम ने आज जो सेलिब्रेशन की है ना, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद, एशिया कप जीतने के बाद सेलिब्रेशन नहीं की, लेकिन आज इंडिया ने जो सेलिब्रेशन की है वो एक अलग रूप था। और आज भाई इंडिया जो है इनटू दी सेमीफाइनल। भाई कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को। भाई क्या क्रिकेट खेली है यार। आज मैंने क्या बोला था, 1 ओवर पहले पूरा करेंगे, ये 1 ओवर और वही हुआ है भाई। 2 बॉलें सिर्फ खेली है लास्ट ओवर की, उससे पहले जो है मैच भाई संजू सैमसन के लिए दुख इसलिए हुआ यार, सेंचुरी रह गई, वरना आज सेंचुरी हो जाती तो मजा आ जाता यार। लेकिन यार आज क्या क्रिकेट खेली है, मजा आ गया भाई, बिल्कुल बेहतरीन क्रिकेट। हारा मैं कहता हूँ भाई, इंडिया जो है 50% जो है मैच हार चुका था स्टार्ट में। तो भाई आपको क्या लग रहा है, जीतेगा? मुझे नहीं लगता, ये आखिरी बॉल तक मैच जाना है। और आप देखना ये अभिषेक जहाँ गिरा उसके बाद आप देखना गिनतियां नहीं करते, चीज ये चौंक हो जाएगी आज। अब जो है ना सारी उम्मीदें इंडियन टीम के साथ है, क्योंकि इंडियन टीम कभी भी अपने फैंस का ना भरोसा नहीं तोड़ती। और आज कोलकाता वाले सेमीफाइनल का बदला ले रहे हैं, जिसमें लेंडिल सिमंस ने इंडियन टीम को हराया था। याद आया आज क्वार्टर फाइनल इतना बुरा मारना है ना इनको कि ये बहुत बार इनको जो है सेमीफाइनल जो 2 वर्ल्ड कप जीत के राज कर रहे हैं ना, ये कोलकाता में हुआ था वो सेमीफाइनल जो इंडियन टीम हारी थी। बस वो जो 16 थे उसमें गलतियां थी इंडियन टीम की, लेकिन इस वाली बात गलतियां नहीं दोहरानी और ऐसा मारना है मैच के सब याद करें। ठीक है। और रिमेंबर द नेम संजू सैमसन, अनबिलीवेबल। कुछ सेंचुरियां जो है वो आप कह लें कि कुछ जो 97 रन है वो सेंचुरियों से ज्यादा बड़े होते हैं। क्या कमाल किस्म का चेस कर दिखाया है वन मैन आर्मी संजू सैमसन ने कि वेस्ट इंडीज को अगर जीतना है तो वेस्ट इंडीज को चेस करना पड़ेगा, नहीं तो जितना भी रन हो इंडिया चेस करके आराम से चला जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की कोई क्वालिटी बॉलिंग शॉलिंग नहीं है। और जो प्रेडिक्शन की थी मोहम्मद आमिर ने और कहा था कि इंडिया जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल के लिए, संजू सैमसन ने जो उनकी प्रेडिक्शन है उसको गलत साबित कर दिया और संजू सैमसन ने इंडिया को क्वालिफाई करवा दिया। व्हाट अ ग्रेट इनिंग यार, व्हाट अ मैच्योरिटी यार। इस इनिंग को पाकिस्तान के यंगस्टर्स को देखना चाहिए, सागर फरहान को देखना चाहिए, हर उस बंदे को देखना चाहिए जिसको ये लगता है कि यार अगर मैं 50 बना लूं या 60 बना लूं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। दाऊद साहब मुकम्मल, जब तक गेम ओवर नहीं हुई, जब तक जॉब डन नहीं हुई, लड़का क्रीज के ऊपर मौजूद रहा। इवन अपने 50 करने के बाद सिचुएशन को दोबारा से अपने हैंड में दोबारा लेकर आया, यूं करने के बाद दोबारा उसने कहा कि मैं दोबारा गेम के अंदर जो है वो एंट्री मारता हूं और एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं। कोई एक नॉट अ सिंगल फजूल शॉट जो संजू सैमसन की तरफ से देखने को मिला है। तौबा 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 यार, क्या टीम है यार, क्या प्लेयर है यार। हम पाकिस्तानियों ने इतनी दुआएं की कि भाई वेस्ट इंडीज जीते, बट जे इंडियन क्रिकेट टीम तो फुल ऑन तबाही है यार। वो प्लेयर जो चल ही नहीं रहा था संजू सैमसन, जो आराम से इजी विकेट बना हुआ था, और इस ऑल इम्पोर्टेंट मैच में उसने जिस तरह की बारी खेल दी यार,
ऐसी बारी बाबर आजम ने क्यों नहीं खेली? ऐसी बारी हमारे कप्तान सलमान अली आहा ने क्यों नहीं खेली भाई? इसी वजह से हम आज घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि हम घर में बैठने के लायक है हमारी टीम, और इसी वजह से संजू सैमसन की बदौलत टीम इंडिया सेमीफाइनल खेल रही है भाई, क्योंकि वो सेमीफाइनल खेलने के काबिल हैं। और हम पाकिस्तानी फैन इतनी बड़ी नौसत हैं, जिस टीम को सपोर्ट करते हैं वो टीम हार जाती है। चक दे ओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। जहां मामले भरे होते हैं वहां संजू सैमसन जैसे बैट्समैन खड़े होते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नॉकआउट मैच है, दिल धक धक कर रहा था। मैं एज अ पाकिस्तानी जेन्युइन क्रिकेट फैन टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहा था दिल की अथाह गहराइयों से। कांग्रेचुलेशन टू माय इंडियन फैंस। हमारी पाकिस्तानी टीम तो ठुड्डे खा के बाहर हो गई है। मैंने पहले भी बोला था हमारी पाकिस्तानी टीम तो डिजर्व नहीं करती। मेरी टीम है टीम इंडिया, इसके अंदर स्किल्स है, इसके अंदर एबिलिटी है, ये टीम डिजर्व करती है। तो भाई अभिषेक नहीं तो ईशान, ईशान नहीं तो सूर्या, सूर्या नहीं तो संजू सैमसन, संजू सैमसन नहीं तो तिलक, तिलक नहीं तो हार्दिक पांड्या। नहीं हरा सकते आप इस टीम को। शाबाश। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं, तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना, छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो, मोहम्मद आमिर को जवाब दे दो। अरे क्या जवाब दूं मैं 150 रुपये पकड़ के 9 बॉल डालने वाले को? ये तो अभी भी इसी वहम में है कि इसकी वजह से अभिषेक पे प्रेशर पड़ रखा है। अभिषेक इसको अपने झांट पे बांध के बिना चले, वो इस लेवल पे भी नहीं समझता इसको। मैं ये कह रहा था भाई जब खुद का पिछवाड़ा फटा हो तो दूसरे आदमी को सूट बूट सिलाने की सजेशन नहीं दिया करते। आपको मालूम है कि मोहम्मद आमिर जो कि पिछले 1 मंथ से बार बार कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि इंडिया के फैंस गुस्सा कर रहे थे उन पे। पहले उन्होंने बोला कि अभिषेक शर्मा जो वो स्लॉगर है, उसके बाद मोहम्मद आमिर ने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, अगर इंडिया सेमीफाइनल में चला गया तो मेरा नाम बदल के रख देना। आमिर ने ये तक बात बोल दी, और आमिर ने एक बार नहीं बल्कि कोई 50 बार उसके बाद ये बात बोली कि इंडिया किसी भी सूरत में सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। इंडिया की टीम जो है वो साउथ अफ्रीका से भी हारी है, और इंडिया वेस्ट इंडीज से भी हारेगा, और इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा। लेकिन आज जब इंडिया की टीम जो है वो आपके सामने है सारी परफॉर्मेंस, साला चलता है मुझसे। इंडिया के पास बहुत फायर पावर है बेटा। मोहम्मद आमिर तूने क्रिकेट क्या देखी है भाई? तू अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझता है, तेरे को इतनी नहीं पता। शिवम दुबे वर्ल्ड कप विनर, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप विनर, अक्षर पटेल वो तो आए नहीं अभी वर्ल्ड कप विनर, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप विनर, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप। कितने प्लेयर है हमारे जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तुम्हें तो लगातार 9-10 बार पेल चुके, रौंद चुके, हम तुम्हारी हैसियत दिखा चुके हैं। करो प्रेडिक्शनें और करो। आमिर का नाम चेंज करना चाहिए, उसको फिक्सर जो है उसको स्लागर बोल रहे हैं, इसका पक्का नाम फिक्सर रखना चाहिए। भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसमें आप उसको रख लें कि ठीक है आप मुखालफ हैं कंट्री के, आप नहीं चाहते कि वो आए, लेकिन गेम के ऊपर देखिए। आप एक स्पोर्ट्स मैन है यार, पास में तुम रहे हो, लल्ले तलल्ले नहीं हो कि इधर उधर से उठ के आ गए और जनाब स्टेटमेंट दे दिया। इतना घटिया किस्म का स्टेटमेंट दोगे और फिर परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं यहाँ पे बैठे हुए मैं ये कह रहा था लास्ट वीडियो में कि कांटेदार मैच देखने को मिलेगा। मैंने यही कहा था कि यार वेस्ट इंडीज इतनी आसान टीम नहीं है, मैच जाएगा और दोनों टीमें जो है देखेंगे कौन परफॉर्म बहुत बेहतर करता है। वही हुआ, दोनों आई हैं टीमें और जो टारगेट दिया था बहुत बड़ा था, लेकिन इंडिया खासकर कैप्टन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा था ठीक है मार पड़नी है, लेकिन जो स्ट्रेटजी मुझे स्टार्टिंग में लगी कि इन्होंने गलत किया, टॉस जीत के बैटिंग पहले करनी चाहिए थी, वहां पे वो गलती थी। लेकिन उन्होंने देखा हुआ था कि सेकंड जो है इनिंग्स में ड्यू पड़ेगी, वो ड्यू की वजह से बॉल गीला हो जाता है, ग्रिप नहीं होता, स्पिन नहीं करता बॉल, जो है फास्ट बॉलिंग जो है कह लें कि वो स्विंग नहीं करेगी प्रॉपर में, स्किड करेगी। बॉल जब स्किड कर रही होती है तो जो बहुत फास्ट बॉलर है मतलब 150 प्लस मारेगा उसके लिए एडवांटेज बनेगा, वरना उस पेस को यूज़ किया जा सकता है, आपको मार पड़ेगी।
तो वो लास्ट के ओवर देख लें, बुमराह ने मिड में आकर विकेटें निकाली, लेकिन लास्ट के ओवर में वो बुमराह को भी मार रहे थे, ठीक है। और यकीन माने वेस्ट इंडीज़ ने आउट क्लास किस्म की गेम की है, नो डाउट। उन्होंने जिस तरह मारा है भाई, और इंडियन बॉलिंग ने जिस तरह कवर किया है उसको, मैं इसको भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि भाई 200 प्लस पड़ रहा था, 30-40 तक जाता था स्कोर। जहाँ पे रोका है उनको, विकेटें गिराकर, उनकी 3-4 विकेटें गिरी हैं, तो वो कैच छोड़े इन्होंने, 2 कैच छोड़ दिए अभिषेक ने, दोनों लॉलीपॉप थे। एक तो भाई प्लेट में रख के दे दिया था उसने, और सूर्या कुमार यादव जो है पास खड़ा देख रहा था कि अब हो गया कैच और सेलिब्रेट, वो भाई सीधा कैच छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे ख्याल में लेग साइड पे उसने हिट की, और वहाँ पे जो विकेट मिली इसके ऊपर बड़ा डिबेट हो रहा है, पाकिस्तान में बड़ी पोस्टें लग रही हैं, अजीब बकवास। आता लाइव मैच देख रहा था मैं, लाइव मैच में वो दिखा रहे हैं हर चीज़ जो है, और 2-2 3-3 एंगल से दिखा रहे हैं। हिटमेयर जो है वो प्लेयर है उनका, लेफ्टी, खतरनाक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो बामणा सा बहुत खतरनाक प्लेयर है, वो जिस तरह आया, जिस तरह उन्हें मारना शुरू किया है भाई, वो पेलता है, लेग साइड बहुत स्ट्रांग है उसकी, तो उसको आउट करने बुमराह जो है वो उसको उसने आउट किया है, और नीचे से बॉल जो है इनसाइड एज जो है वो लगा है, और लग कर उसके थाई के साथ भी जो है, लेग के साथ भी लग कर पीछे गया कीपर पे, और उसे महसूस नहीं हुआ। अक्सर बैट्समैनों को नहीं महसूस होता कि आज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब दिखाया जाता है मशीन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो भाई पता चल जाता है कहाँ पे साउंड आया है, कहाँ पे टच करते हुए बॉल जैसे ही बैट के नज़दीक से गुजरी है, तो वेव जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं भाई, वहाँ पे तो वो 2 नंबर ही नहीं कर सकते, बार बार दिखाया गया बैट के क्लोज। अब वहाँ पे जर्ज समी है मेरे ख्याल में, इनके कोच जो हैं वेस्ट इंडीज़ के, वो कह रहे थे क्या, मतलब वो भी सामने ना उधर उन्होंने रखा हुआ था बाहर ही, उसके ऊपर मॉनिटर के ऊपर वो उसको देख रहे थे सारी चीज़ों को, वो कह रहे थे नहीं क्या हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जा रहा होता ग्राउंड में, सारे देख रहे थे। वो कह रहा है नहीं बॉल गुजर गई है, वो इतमार जो है वो जा रहा है उसके पास, अंपायर के पास, ये बड़ा रोला बना हुआ था। तो भाई वो इंग्लैंड के प्लेयर के साथ भी हुआ था, उसे लगा कि आज नहीं हुआ, वो कह रहा नहीं नहीं हुआ आज, गुजर गई। जब उन्होंने रिव्यू लिया तो हंस रहा था, कह रहा था रिव्यू तुम लोगों का ज़ाया जाएगा, या वो खिलाड़ी दूसरी टीम के खड़े थे तो उन्हें कह रहा था ज़ाया तुम्हारा रिव्यू, मतलब मेरी तो लगी नहीं है, बॉल गुजर गई नीचे से, हंस रहा था। और जैसे ही सिस्टम में आया भाई, नीचे एज कर रही थी बॉल, और वो खुद शॉक में चला गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो बॉल गुजर गई थी, मुझे पता नहीं चला एज लगा है या नहीं, लेकिन भाई लगता है एज, और हल्का सा साउंड जो है वो कैप्चर कर लेती है मशीन जो है, वो माइक्रोफोन जो है। तो भाई वो चीज़ हुई, और यहाँ पे पाकिस्तान में रोला पड़ा, विकेट उसे गलत आउट दे दिया, और ये किया वो किया, कैच उन्होंने भी छोड़ा, उन्होंने सूर्या कुमार यादव का कैच छोड़ा, लेकिन उसके बाद सूर्या कुमार यादव से खेला नहीं गया। मोमेंट था जहाँ पे 2 मोमेंट थे, एक ईशान किशन और एक तिलक वर्मा। मैं कहता हूँ कि 18वें ओवर में ही, 17वें ओवर में ही गेम ख़त्म कर देनी थी उसने। वो समझ लें कि वेस्ट इंडीज़ का हिटमेयर है, तो यहाँ पे तिलक वर्मा जो है वो जिस तरह चल रहा था, 27-28 मार गया था। वो भाई जो शॉटें वो खेल रहा था जिस पावर के साथ, वो नज़र आ रही थी कि भाई इसमें एग्रेशन है, उससे गुस्सा है भाई किसी चीज़ का, और वो निकाल रहा था। शॉट खेली, एक अच्छा कैच लिया, और अगेन हिटमेयर था सामने उसने कैच लिया। अभिषेक का कैच भी उसने नहीं लिया, उसका भी दिन था, लेकिन संजू सैमसन ने जिस तरह इनिंग संभाली यार, कमाल कर दिया कि भाई इंडियन टीम को देखना चाहिए कि विराट कोहली क्या करता था, किस तरह खेलता था। आज इस बंदे ने फॉलो कर लिया उस स्ट्रेटजी को, जहाँ पे 50 की मैं देख रहा था, उस बंदे ने दोबारा से गार्ड लिया, बैट रखा, अंपायर को बोला मुझे गार्ड दें जनाब, मिडल का गार्ड उसने लेकर फिर वहाँ पे दोबारा शुरू किया, और फिर हिट नहीं की, पहली बॉल के ऊपर सिंगल की 50 करने के बाद। ये थी माइंड सेट था उसका कि यार मैं दोबारा से नए सिरे से क्रीज पे आया हूँ, और मैंने दोबारा शुरू करना है, पहले रन से शुरू हो रहा हूँ मैं, 50 हो चुकी थी। ये प्लेयर का माइंड सेट होता है, यार मैं आया हूँ, अब मैंने सेटल होना है, सेटल होने के लिए मुझे सिंगल डबल, एक तो बाउंड्री ढूंढनी पड़ेगी, इस तरह करके चलना पड़ेगा। चला वो भाई, उसने करके दिखाया, विकेटें गिरती रही हैं, नो डाउट इंडियन प्लेयरों ने कोशिश की है। ईशान किशन जहाँ पे आउट हुआ है, बैट का टॉप के ऊपर लगी है, बाउंड्री के पास चली गई थी, ठीक है, वहाँ पे वो कैच आउट हुआ है, लेकिन
भाई ये बंदा वहां पे अगर खड़ा हो जाता, इन फॉर्म बैट्समैन था, संजू सैमसन और इसने वहीं पे गेम खत्म करनी थी। लेकिन लक बाय चांस भाई विकेटें गिरनी थी, जब भी मोड़ बनता था विकेट गिर जाती थी, जब भी एवरेज ऊपर आती थी विकेट गिर जाती थी। 30 का मार्जिन, 32, 30, 35, 30 ये चलता रहा है मैच के दौरान। और मैं परेशान था इस चीज़ को लेकर कि इस 30 के मार्जिन को 12 पे लेके आओ या 10 पे लेके आओ मैच तभी, क्योंकि वेस्ट इंडीज कभी भी आपको होल्ड कर सकती है अगर संजू सैमसन की विकेट गिरती। उन्हें विकेट चाहिए थी उस बंदे की। और शिवम दुबे जो है वो अपना बीच में सारे आकर अपना जो है किरदार अदा करते रहे, लेकिन अफसोस हुआ पांड्या के ऊपर और जो है कैप्टन के ऊपर कि भाई तुम लोगों ने अगर शॉट खेली है, पांड्या के पास जोर है, वो टेक्निक है, तो भाई टेक्निक के साथ खेलो। जो दूसरे प्लेयर आ रहे हैं वो गैप ढूंढ रहे हैं, जोर तो लगा रहे हैं लेकिन गैप ढूंढ रहे हैं। पांड्या ने एक अजीब सी शॉट खेली है, जैसे होते हैं ना टेल एंडर, उन्हें पता नहीं होता बैट किधर घुमा रहे हैं, बॉल किधर है, वो वाली शॉट खेली है। होल्डर के हाथ में कैच दे दिया। जैसन होल्डर जो है वो जिस तरह खुश हो रहा था। एक और था नमूना बीच में, वो क्राउड को इस तरह कर रहा था उंगली के साथ कि अब चुप कर गई, आवाज नहीं आ रही। तो बेटा अगर विराट कोहली होता ना, ये 97 उसके होते, तो फिर देखने लायक होता तेरे साथ होता क्या। ठीक है ना। अवाम फिर जब शोर करना शुरू किया ना उन्होंने, तो फिर इनकी बत्ती गुल हो गई थी और ये चुप हो गए थे। फिर वक्त से पहले सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको इशारे कर रहे हैं, और बच्चे हैं कल के सारे। नो डाउट इंडियन जो है वो भी, उनमें भी यंगस्टर हैं, लेकिन वो गेम को फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे संजू सैमसन को इतना लताड़ा गया, और मैं हर दूसरे तीसरे मैच में इंडिया में कह रहा था कि यार इंडियन बोर्ड को देखना चाहिए, सिलेक्टर्स को, कि यार इस बंदे को बाहर ना बिठाएं, खिलाने की कोशिश करें। ये बंदा खेलता है और ओपन खेलता है और ओपन में ही परफॉर्म करेगा। और भाई उसने करके दिखा दिया कि मैं हूँ। और इतना इम्पोर्टेंट मैच भाई एक बंदा सिर्फ खेल गया है, और पाकिस्तानी लोगों को ये तकलीफ मिर्चें लगी हुई हैं पिछवाड़े में कि हमेशा ही इंडिया का कोई एक प्लेयर खेल जाता है, हमेशा ही। वो भाई तुम अपनी टीम से कहो ना, अपने कंधे पे रख के चलो, अपनी टीम से बोलो कोई एक चल जाए। और आज आप लोग सेमीफाइनल में होते, सेमीज में क्वालिफाई करते, तो करते ना। आप दूसरों के कंधों के ऊपर रख के चलाने की कोशिश मत करो। ये मत करो कि अब खुद गिर गए हो तो गिरी हुई हरकतें करो, दूसरों को गिराने की कोशिश करो। वो जा रहा है, वो अपने बलबूते पे जा रहा है, खुद करके दिखाओ। तुम लोग निकल गए हो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, वड्डी एनके लगा के घूम रहा है ये जिम्बाबर जो है, ठीक है। और वहां पे लोग उसे उसका स्वागत कर रहे हैं। लो दसो, मैं वो जूतियां मारनी चाहिए। वो सीन बीच में आया ना जहाँ पे वो जूता उतार के उसके पीछे लग जाता, और ये करना चाहिए। उसके बाद जितने जो ये जो दे रहे हैं आमर और ये अहमद शहजाद और ये राशिद लतीफ, लाख दिलाने तुमने क्या कर, लोगों ने क्रिकेट खेली है, क्या देखी है क्रिकेट। मतलब तुम लोगों को लब पता नहीं है, फिर इसका मतलब है तुम लोग बुग़्ज़ रखते हो बस, ठीक है, एंटी हिंदू और उस चीज़ को लेकर, बस दैट्स इट। आप लोगों में सिर्फ इतनी अकल है, इतनी नॉलेज है क्रिकेट को लेकर, और कुछ भी नहीं। क्रिकेट के बेड़े गर्क किए हुए। शुएब अख्तर जैसा बंदा जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है कि तुम लोगों ने एक्टिव कर दिया है, आज इंडिया एक्टिव हो गया है, इंडियन टीम एक्टिव हो गई है। उनके प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो फॉर्म में आ गए हैं। ये गेम इतनी इंपॉर्टेंट थी कि भाई लॉस होता तो इंडिया आगे आने वाले मैचेस जो हैं और टूर्नामेंट के वो हारता, कोलैप्स करता, सिलेक्शन इधर उधर होती। लेकिन तुमने इसी सिलेक्शन को जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और ये सिलेक्शन जो है आगे जाकर इंग्लैंड को पेल कर, या आगे फाइनल में जो टीम जाएगी उसको पेल सकती है। शुएब अख्तर की प्रेडिक्शन है कि हो सकता है, और मुझे भी यही लग रहा था जिस तरह इंडियन टीम के प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन एट दी एंड उन्होंने ज़्यादा जोश भी नहीं दिखाया, सेलिब्रेट किया। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट जो है अभिषेक कर रहा था, क्योंकि 2 कैच छोड़े हुए थे, सारा मैच उसके कंधों के ऊपर था। लेकिन संजू सैमसन ने उस बर्डन को लिया, टीम वर्क किया, दूसरे लड़कों ने भी आके हिस्सा थोड़ा बहुत डाला, और एक टीम वर्क के थ्रू जो है वो गेम हुई। बेशक वेस्ट इंडीज़ की तरह छक्के नहीं मार सके इतने बड़े भाई हर दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर, वो फर्स्ट बैटिंग थी। लेकिन सेकंड में आके प्रेशर सिचुएशन में आकर चौका जब छक्का लगता था, मज़ा आ जाता था यार। और इस बंदे ने इतना ईज वे ले लिया वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को कि हट कर खेल रहा है, बैक फुट के ऊपर खेल रहा है, ठीक है, मूड बना के खेल रहा था भाई। और नज़र आ रहा था भाई इसने एक भी गलती नहीं की, बिल्कुल साफ शफाफ किस्म की इनिंग्स जो है वो खेल ली। लेकिन भाई
200 कहे ना, रोहित शर्मा ने 200 मारा है 2-3 बार, ये उस बराबर इनिंग्स थी, वो वाली इनिंग्स थी, क्योंकि भाई ये क्वालिफाई करने वाला राउंड था, नॉकआउट था। बेहतरीन क्रिकेट दोनों टीमों के थ्रू जो है देखने को मिली और ज़बरदस्त मैच हुआ। उनको भी क्रेडिट जाता है भाई, उन्होंने मेहनत की, यहाँ तक आए, एक अच्छी गेम की उन्होंने और एट द एंड लास्ट ओवर तक जो है वो गेम गई। लेकिन हिस्से में उसकी आती है भाई, जो स्ट्रगल में होता है, जो कोशिश थोड़ी ज़्यादा करता है, उसका दिन होता है, उसकी लक होती है। तो भाई इंडियन टीम की लक थी संजू सैमसन के थ्रू और इंडिया क्वालिफाई किया और आगे भी इंग्लैंड के साथ जो मैच होगा वो भी इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेंगे, बेहतर खेलेंगे, होप सो। बिल्कुल जी। और ये बात बहुत अच्छी है जी कि पाकिस्तानी जितने भी लोग थे उन सब ने वेस्ट इंडीज को सपोर्ट किया, क्योंकि पाकिस्तानी फैन जिसको सपोर्ट करते हैं वो तो पक्का हारती है। तो अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी जो पनौती हैं ये किसको सपोर्ट करेंगे। और अगर बात करें ना इनकी प्रेडिक्शन इंग्लैंड। की, तो हर दूसरा वेला बंदा जो है ना वो बाबा बन जाता है पाकिस्तान में। ये काम जो है वो थोड़ा आसान है। और इस टाइम जो है वो बहुत सारे बाबा आपको पाकिस्तान में एक्स जो क्रिकेटर हैं, अब उनके पास और कुछ काम नहीं है तो वो आपको मिल जाएंगे। तो उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें, जिस तरह से आमिर इन दिनों में बड़ा बाबा बना हुआ है, तो भाई साहब ने अच्छी खासी उसकी चित्रोल की है कि ये वही बंदा है जिसने पैसे लेकर मैच जो था वो फिक्स किया था और साफ पता चल रहा था हाथ में कैच था और इस बंदे ने छोड़ा था। नो बॉल जो इसने की थी उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी हुई थी, उसके ऊपर फिक्सिंग हुई हुई थी। तो सही उसने कहा कि आमिर को मैं क्या जवाब दूं, 150 रुपया वो लेकर 9 बॉलें फेंकने वाला बंदा है और आज उसके पास और कोई काम नहीं है। आज वो बाबा बन गया, प्रेडिक्शनें करता फिर रहे, इंडिया के बारे में कहता फिर रहे। कहते हैं इंडिया नहीं जीत सकता, पाकिस्तान क्वालिफाई करे या ना करे लेकिन इंडिया नहीं करेगी। मतलब ये कि आप देख लें कि इनका जो एक अंदर की जो मेंटालिटी है वो इस तरह की है कि अपनी टीम से कुछ लेना देना नहीं है, बस इंडिया किसी तरीके हार जाए, इंडिया ना जीते। इनको ये अजीबोगरीब सी जो है ना मिर्चें वो लग जाती हैं जब इंडिया की टीम जो है वो जीत जाती है। दूसरा, अगर मैच की बात करें ना तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इंडिया आसानी से जीता है। बहुत जबरदस्त गेम वेस्ट इंडीज ने की और टक्कर का मैच था। पता चल रहा था कि मैच जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, मैच को लेना इतना आसान लग नहीं रहा था जितना। चले जीतने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है, हालात इस तरह के होते हैं कि कहते हैं जी कि बड़ी अच्छी गेम हुई। लेकिन ये है कि वेस्ट इंडीज की जो बॉलिंग थी वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उन्होंने सारे जितने भी बॉलर थे ना उनको फाड़ डाला हुआ था। हालांकि ईशान किशन का मुझे लग रहा था कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा जो है वो इन दिनों में कुछ परफॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन ईशान किशन की अगर बात करें तो वो वन डाउन आता है बंदा और वो अपनी प्रोग्रेस देता है। और टीम का जितना भी एक कह लें कि पार्टनरशिप जितनी एवरेज टीम को चाहिए होती है वो उस कदर उस लेवल के बना के दे के जाता है कि टीम के लिए आसानी हो जाए, चेज करना थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन इस दफा ईशान किशन जो है वो भी कामयाब ना हो सके और अभिषेक जो है वो भी कामयाब नहीं हुए। सूर्या कुमार यादव जो है एज अ कैप्टन, अगर उस बंदे को देखा जाए ना तो हमारे सलमान अली आहा जो है ना उनसे तो 1000 गुना बेहतर है वो बंदा। सलमान अली आहा। उस बंदे ने जहां पे उसको लगा के हिट करनी है वहां पे उस बंदे ने हिट की है। मिच्योर बंदा है, वो समझ रहा था गेम को कि गेम जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। 2 जो मेन विकेटें थी वो हम लूज कर चुके हैं और अगर तीसरी लूज होती है तो उसके बाद काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर आ जाना था। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन जिस तरह से एक अच्छी पार्टनरशिप लेकर चले हैं वो टीम को बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो उसके बाद मैं जब देख रहा था उस टाइम भी मैं यही बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि यार ये देखें कि इंडिया के जो प्लेयर है ना वो अपने मुल्क के साथ अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट है। इस बंदे को अपनी सेंचुरी की जरा भी लालच नहीं थी, ये टीम के लिए खेल रहा था। हमारा यहाँ पे होता ना तो उसने सेंचुरी के चक्करों में पड़ जाना था, उससे टीम की से कोई गर्ज नहीं। लेकिन संजू सैमसन 97 पे नॉट आउट गए हैं, अपनी सेंचुरी की उसे फिक्र नहीं थी, उसे टीम की फिक्र थी कि भाई टीम जो है ना वो विन होनी चाहिए। तो बहुत अच्छी गेम हुई है जी और बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिया ने जीता। वेस्ट इंडीज ने भी जान लगाई है, लेकिन कहीं पे भी ये वो जो पाकिस्तान वाली बातें हैं ना वो सुनने के लिए नहीं मिलेंगी आपको कि पाकिस्तानी बहुत सारे फैन तो इस तरह से बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि श्रीलंका को चाहिए था हमारे साथ कोऑपरेट कर लेता। ओ भाई क्यों कर लेता, वो अपने मुल्क की इज्जत के लिए नहीं खेल रहे, उनके लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं
कोई वफादार नहीं है इस दुनिया में, कोई वफादार नहीं उसका है। स्टेटमेंट नहीं आ गया उनके कैप्टन का, उन्होंने कहा कि ये क्यों कह रहे हैं। हाँ, क्या ये कह रहे थे कि जो है ना वो श्रीलंका वो हमारे साथ कंप्रोमाइज करता और हमें सपोर्ट करता आगे उनको जाने के कोई लिए। कंप्रोमाइज नहीं है। भाई इस तरह नहीं होता, ये क्रिकेट है और इसमें हर जो कंट्री है उसके लोग जो हैं उनके साथ जुड़े होते हैं, जज्बात होते हैं, तो अपनी गेम करें ना। आपकी नेचुरल गेम जो है आपको उसके ऊपर यकीन नहीं है, आपने आप मुंह जो है कर बस रहे सहारे लेते रहते हैं, नहीं कि कोई टीम आपको सपोर्ट करे, कभी फिक्सिंग कर लें, कभी कुदरत का निजाम दरमियान में ले आए, तो ये हालात है पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल जी, और बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। इंडिया टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ जो है मैच होगा, और इंग्लैंड को तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से जो है वो हरा देंगे और फाइनल में चले जाएंगे। और बाकी जो फाइनल में टाकरा होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि इंडिया जो है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया एक किस्म का फाइनल पहुंच चुका है, और अभी बहरहाल वो बाद में देखेंगे। और लेकिन ये पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे शोर डालते रहते हैं, पहले ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंडिया हार जाएगा, इंडिया ये हो जाएगा। भाई इंडिया को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है जो कि आप प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं कि इंडिया हार जाएगा। वो इंडिया टीम है भाई, वो मुश्किल मैच भी निकाल लेती है अक्सर। ठीक है, एक साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो एक टीम हार गई है मैच, और ज़्यादा बुरे तरीके से हारी थी। तो बस उस पे प्रेडिक्शनें शुरू कर दी हैं जी, वेस्ट इंडीज़ भी तगड़ी टीम है, उसके आगे भी नहीं टिक पाएगी। भाई इंडिया भी तगड़ी टीम है। कभी-कभी हो जाता है कि कोई भी प्लेयर ना चले तो फिर जो है वो डाउन भी हो जाता है। यहाँ पे भी प्लेयर चल पड़ा संजू सैमसन, और जिस तरह इंग्लैंड का पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा ब्रुक जो है, हाँ, हैरी ब्रुक। तो कोई ना कोई चल ही जाता है। तो मैच भाई इंडिया सेमीफाइनल भी लेके जाएगी, और फाइनल में जो है वो पता चल जाएगा कि कौन आगे जाता है कौन नहीं। उधर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है, अफ्रीका तो का कह रहे हैं। अफ्रीका का ज़्यादा चांस लगता है कि वो फाइनल में जाएगा, और फाइनल मुझे लगता है कि अफ्रीका और इंडिया का ही पड़ेगा। बाकी जो है वो बाद की बातें हैं जी भाई, जो ज़्यादा टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी, जो थोड़ा कम अच्छा खेलेगी वो हार जाएगी। इसमें क्या है, क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में हार-जीत होती है, खेल है एक। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पे तमाशा पहले इतना मचाया होता है, जब जीत जाए तो फिर सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं जी। देखा हम ये इंडिया टीम है, ये कुछ ना कुछ कर लेगी। पहले जो है वो लगे रहते हैं जी, वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, भाई वो इंडिया को धूल चटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले इतनी-इतनी जो है वो लंबी छोड़ी हुई है, कितने क्लिप हैं बीच में। वो जो आमिर है, प्रेडिक्शन कर रहा है, कोई उसकी उसके बाद प्रेडिक्शन जो है वो एक तुक्का लग गया तो बस उसको सर पे चढ़ा लिया, बाबा, बाबा कह के लोगों ने, और पोस्टें करना शुरू कर दी। तो किधर गया है वो बाबा? वो जो लगा है ना सीन के अब छुप जा, हड़ताल खत्म होती है तो फिर ट्रेन पकड़ तो निकल जाना गाँव। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि अब छुप जा जाके। अब ना आके प्रेडिक्शनें करना, क्योंकि इंग्लैंड से तो इंडिया ने जीत ही जाना है। तो बहरहाल बहुत-बहुत मुबारक हो जी आपको, और आगे देखते हैं जी क्या होता है अब अगले मैच में। बिल्कुल, ये कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इन फ्यूचर वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।